से बदला लेने के लिए 15 साल की तैयारी और फिर जुल्म की ये सच्ची घटना जिसे आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16 मई 1980 की सुबह मैरी अपने 8 साल की बेटी बैथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर को जब वो बाहर गई और गाड़ी के पास पहुंची तो एक शख्स ने उससे पीछे बंदूक तान दी और कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा वरना आपको मार दूंगा। नमस्कार दोस्तों, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार आपके बीच में एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आप बेहद हैरान हो जाएंगे। जरा सोचिए, आप स्कूल में हैं और किसी टीचर ने आपको कम मार्क्स दिए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा घर आकर गुस्सा करेंगे। लेकिन एक शख्स अपने टीचर से बदला लेने के लिए 15 साल इंतजार किया। यह घटना साल 1980 की है, जहां मैरी स्टाफर नाम की एक टीचर अमेरिका में मिनीसोटा के पति और 2 बच्चों में एक बेटी और एक बेटा साथ रहता था। ये लोग पूजा पाठ के लिए अक्सर फिलिस्तीन जाया करते थे। 20 मई 1980 को उन्हें फिलिस्तीन जाना था, लेकिन जिंदगी खौफनाक रूप में लेने वाली है वह यह नहीं जानते थे। डेली मेल के मुताबिक 16 मई 1980 की सुबह मैरी अपनी 8 साल की बेटी बैथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर को जब वह बाहर आई और गाड़ी के पास पहुंची तो एक शख्स ने उनके पीछे बंदूक तान दी, कहा, जैसा मैं कहूँ ऐसा करो वरना मार दूंगा। उस शख्स ने मैरी और उसकी बेटी को अपने कार में बैठाया और निर्देशों का पालन करने को कहा। रास्ते में उसने एक जगह दोनों को उतारा और कार में के पास ले गया। अपने माँ बेटी के उस कार की डिग्गी में बैठाने को कहा। जब मैरी ने कहा कि वह इसमें बैठ नहीं पाएगी तो उसने जबरदस्ती डिग्गी में दोनों को ठूस दिया और मुंह पर टेप लगा दी। लेकिन रास्ते में खेल रहे 2 बच्चों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और 6 साल के जेनसन और विटमैन ने उसे आकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? इसके बाद उसने जेनसन और को डिक्की में माँ बेटी के साथ ठूस दिया। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और जेनसन को बाहर निकालकर कहीं ले गया। कुछ देर बाद जब वह लौटकर आया तो माँ और बेटी को अपने घर लौटाकर आया तो माँ और बेटी को अपने घर ले गया। जब मैरी ने उनसे पूछा वह बच्चा कहाँ है तो उसने कहा कि उसने उसे किसी जगह छोड़ दिया है। जंजीरों से बात कर फिर बताई वजह। इसके बाद उसने माँ को लोहे की जंजीर में बांध कर अलमारियों में बंद कर दिया जहाँ वो बस खड़ी रह सकती थी। उन्हें पूरी रात खड़े होकर बिताने पड़ा। इसके बाद वह मैरी को दूसरे रूम में ले गया। वहाँ उसने उससे पूछा कि क्या वह उसको जानती है। मैरी ने नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। इसके बाद उस शख्स ने कहा वह मैरी का छात्र था और उसने मैथ में उसे 9वीं क्लास में B ग्रेड दिया था। इसकी वजह से उसको न तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला और ना ही नौकरी मिली। मजबूरी में ताइवान की सेना में काम करना पड़ा। इस शख्स का नाम है मिक सेन सी। उसने मैरी से बदला लेने के लिए 15 साल का इंतजार किया और काफ़ी प्लानिंग भी की। इसके बाद उसने मैरी को कैमरे के आगे खड़े कपड़े उतारने को कहा और उसने मैरी के साथ अभद्रता व्यवहार किया और उसके साथ रेप भी किया। उसके बाद वह हर रोज मैरी के साथ गलत काम करता था और मैरी का हिम्मत हर दिन साथ टूटता ही जा रहा था, लेकिन बेटी के कारण वह कुछ कर नहीं पा रही थी। इसके बाद जब 53वां दिन आया तो मैरी ने देखा कि जंजीर ढीला सा हो गया है तो उसने किसी तरह खुद को जंजीरों से छुड़ाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर माँ और बेटी को बचाया। पुलिस ने मिक को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया। वहाँ उसने बताया कि उसने जेनसन की पहले ही हत्या कर दी थी। उसने यह भी कहा था कि मैं मैरी को पसंद करता था, लेकिन जब उसने
उसे बी ग्रेड दिया तो वह आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने 15 साल तक प्लानिंग की और मैरी से वह इतना गुस्सा था कि कोर्ट में भी उसे मैरी पर भी अटैक कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। कोर्ट ने उसे 3 वर्ष के लिए गैर जमानती सजा दे दी। साल 2010 में उसको जमानत मिल सकती थी, लेकिन तब मैरी ने कोर्ट से कहा कि उसको अभी भी मिक से खतरा है, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभी तक मिक जेल में कैद है। इसी के साथ दोस्तों अब हम समाप्त चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो चैनल पर नए हो कृपया प्लीज़ सपोर्ट करें अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।